जीवन रूपी सुंदरी से कहने लगी, मैं जा रही हूँ। धड़कनों ने कहा, हम रुकना चाहते हैं। और जीवन रूपी सुंदरी कांपने लगी। ये महारथी जिसने जीवन भर जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना की है, जिसने समाज सेवा की है, जिसने सदैव प्राचीन गुणवत्ता को संजो करके रखा है, ऐसा महारथी, ऐसा महायोगी आज श्वासों की माला टूटने लगी है। जीवन रूपी सुंदरी अवाक रह रही है, लेकिन उसको भी पीछे हटना पड़ा। मृत्यु रूपी सुंदरी ने अट्टहास किया, आगे बढ़ी। जीवन रूपी सुंदरी के कदम लड़खड़ा गए और यहाँ से यह सफर रुक गया। मृत्यु रूपी अंगना आगे बढ़ी और उसने गले में माला डाल दी उस महारथी की। यह क्या हो गया? जीवन और मृत्यु, जीवन से मृत्यु जीत गई नहीं, जीवन से मृत्यु नहीं जीती, सिर्फ मनुष्य गति का यह दीपक बुझा है। मनुष्य गति की पर्याय का दीपक बुझा है और यह चोला जीर्ण हो गया था। यह चोला जीर्ण हो गया तो इसको बदलना ही था। यह चोला अब उतना कार्य नहीं कर पा रहा था जिस कार्य की इच्छा उस महारथी को थी। उस महासमर में अपनी योगदान को नहीं दे पा रहा था ये चोला, इसलिए यह चोला उस जीवन रूपी सुंदरी ने छोड़ दिया और आगे बढ़ी। ऊपर ही जाना था, क्योंकि नीचे के लायक कोई कार्य उस महामना ने कभी किया नहीं, इसलिए स्वर्गारोहण कर गया वह महामना। मृत्यु रूपी सुंदरी भी यहीं रह गई और मनुष्य पर्याय की जीवन सुंदरी भी यहीं रह गई। उन सबसे ऊपर, उस जीवन और मृत्यु के बीच, उस जीवन और मृत्यु के बाद वह महामना, वह महानुभाव ऊपर, वह महानुभाव का पार्थिव शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन उसके गुणों की गाथा लोगों के हृदय में न जाने कितने दीप, न जाने कितनी मालाएं, न जाने कितने रंग बिखेर रही है और बिखेरती रहेगी इस धरा पर। वह स्वर्गारोहण कर गए, वह उच्च गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बाद भी गुणों की गाथा गाई जाती रही है और गाई जाती रहेगी अनवरत, क्योंकि गुण कभी भी गौण नहीं होते हैं। उन्हीं गुणों के द्वारा लिखा गया है हमारा जिन शासन का मंत्र नमोकार, कि जिसमें किसी का नाम नहीं है, केवल गुण हैं। इसलिए जिन शासन तो गुणों से प्रारंभ होता है, जिन शासन तो गुणों से ही अपने प्रारंभ तो करता है, इसलिए यहाँ तो गुणों की गौरव गाथा हमेशा अपने आप को गौरवान्वित करती रहेगी। आइए चले यहाँ से दक्षिण की ओर, जहाँ से इनकी जन्म गाथा प्रारंभ हुई थी। जन्म तो सभी का होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने जन्म ना लिया हो। अनादिकाल से यह जन्म मरण की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस जन्म की परंपरा को भी गौरवान्वित कर दिया। और क्योंकि जन्म महत्वपूर्ण होता है, कब महत्वपूर्ण हो जाता है? जब उस व्यक्ति अपने जीवन में कोई विशेष कार्य कर देता है, इतने विशेष कार्य कर देता है कि उसकी मृत्यु भी उन विशेष कार्यों को भूल नहीं पाती। उस नगर के लोग भी, उस पूरी समाज उन विशेष कार्यों को नहीं भूल पाती, देश उन विशेष कार्यों को भूल नहीं पाता और पूरे विश्व में, पूरी इस धरती पर उनके गुणों की पुष्पमाला
बिखर जाती है। ऐसा वह महानुभाव जिसने अपने गुणों की पुष्पमाला इस धरती पर नहीं बिखेरी, उसने तो हर दिल में, अपने हर कंठ में अपने गुणों का पुष्पहार पहना दिया है। बड़े बड़े साधु जो पैदल विहार करते हैं, केश लोच करते हैं, जिंदगी भर साधना करते हैं, उनके भी अधरों पर एक सिसकार आ गई एक सिसकार आ गई कि देखो वह महामना जो अनेक गुणों से अलंकृत था, अनेक गुणों से अलंकृत था, तो उनके गुणों की महिमा यह रोम रोम गा रहा है, रोम रोम सुना रहा है वह गौरव गाथा कि सिद्ध क्षेत्र वारंगा जी दक्षिण में है, सिद्ध क्षेत्र वारंगा जी, और वहां पर रहता था एक धार्मिक उच्च कुलीन परिवार जिसमें माता का नाम था श्रीमती कांते और पिता का नाम था चंद्रराज। उस माता जो कि कांता थी, कांति से युक्त उस माता और चंद्रमा के समान शीतलता और सौम्यता जिसमें बसती होगी, ऐसे वह चंद्रराज जो कि हमारे यहाँ चंद्र प्रभु भी विराजमान है, तो चंद्रगुप्त जी यहाँ के आचार्य हैं। और वहीं पर देखिए चंद्रमा में शीतलता और सौम्यता का ऐसा अद्भुत संगम है कि वहां से किरणें निकलती हैं तो कभी भी आंखों को कष्ट नहीं पहुंचाती, हमेशा निर्मल ही करती हैं, शीतल ही करती हैं। सूर्य की प्रभा को हर कोई नहीं देख पाता, लेकिन चंद्रमा की प्रभा को सब कोई अपनी आंखों में समाना चाहते हैं, उससे अमृत झरता है ऐसा कहा जाता है। तो उसी चंद्रमा से अमृत तो झरा ही, लेकिन एक रत्न भी अवतरित हो गया उस घर में। रेखा उसमें लक्षण ऐसे ही नजर आ रहे थे, रत्न था तो फिर उसका नाम भी क्या रखना था, रत्न ही रखा गया, रत्न वर्मा नाम रखा गया उस छोटे शिशु का। और शिशु तो था लेकिन गांभीर्य उसके जीवन में जन्म से ही अवतरित हो गया, गुणों में वो गंभीर था, बचपन से ही गंभीरता के लक्षण से विभूषित रहा और धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके लिए मठ में, हुमचा मठ में उसको शिक्षण के लिए भेज दिया गया। हुमचा मठ में 16 वर्ष की आयु में वहां पर अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन में और ऐसा निश्चित होता है कि भट्टारकों की परंपरा में भट्टारक निरीक्षण करने आते हैं, तो सौभाग्य से भट्टारक जी अकलंक स्वामी वहां पर आए और उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए। कैसा अभूतपूर्व व्यक्तित्व है, ज्योतिष कुल, उच्च कुल, प्रतिभा, ज्ञान, दूरदर्शिता और अनेक गुणों से विभूषित उन्होंने स्वामी जी को पाया, जिसका इनका नाम उस समय कौन सा क्या नाम था, रत्न वर्मा जिनका नाम था। उनको देखा कि यह तो रत्नों का ही पिंड है, रत्नों का ही समूह है, 16 वर्ष की आयु है लेकिन गुण अपार हैं, दीर्घायु है। हस्तकला देखी, हस्तकला के द्वारा भी, हस्त रेखाओं के माध्यम से भी जान लिया दीर्घायु है। और मस्तक आदि शारीरिक लक्षणों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी जान लिया कि कैसा है, गुणों से भरा हुआ है, दूरदर्शी है, शांत है, गंभीर है। और यह किसके योग्य है, उन भट्टारकों की परंपरा जो कि अनादि काल से चली आ रही है, उस भट्टारकों की परंपरा पर भट्टारक बनने के योग्य है। परम भट्टारक कहे जाते हैं कौन, अरहंत निर्ग्रंथ मुद्रा वाले जो केवली भगवान है, उनके लिए शब्द आया है परम भट्टारक। तो यह परंपरा क्यों चली, यह परंपरा जब मुगल शासन और अंग्रेज शासन में क्या हो गया, धर्म शास्त्र सुरक्षित रखने के लिए यह परंपरा चली कि जिसमें भट्टारक जी उस स्थान पर नियुक्त रहते थे और वह मंदिरों की सुरक्षा करते थे।
प्राचीन शास्त्रों की सुरक्षा करते थे और जिनवाणी माँ की आराधना करके लोगों को धर्म से परिचय कराते थे। तो ऐसे भट्टारक श्री चारुकीर्ति स्वामी उस पट्ट पर बैठे और वहां पर उनका नामकरण क्या किया गया? चारुकीर्ति स्वामी। कब किया गया? 4 अप्रैल 1970 में। और जन्म कब हुआ था इनका? 3 मई सन 1949 में। तो इस समय पर उनकी आयु कितनी होगी बताइए? 21 वर्ष की आयु। तो उतनी आयु में ही वे कहाँ विराजमान हो गए? उनका पट्टाभिषेक वहां पर महावीर जयंती के दिन कर दिया गया। अभी भी महावीर जयंती आने वाली है। तो देखिए उस समय पट्टाभिषेक कर दिया गया और उस समय जब वह अपनी गद्दी पर बैठ गए उस समय केवल 1000 रुपए उनके पास थे गद्दी में बैलेंस। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी कर्मठता और कार्य कुशलता का परिचय देते हुए, क्योंकि प्रतिमा का निर्माण हुआ था 981 में और 1000 वर्ष पूरे होते थे 1981 में। इसलिए क्या निश्चित हुआ कि मूर्ति का महामस्तकाभिषेक, बाहुबली भगवान की मूर्ति का महामस्तकाभिषेक 1981 में होना निश्चित हुआ। और उसमें देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर महाराज, इतने साधु, और कितने साधु थे? 149 साधुओं के सानिध्य में वह प्रथम मस्तकाभिषेक। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, वह भी उस समय आई थी, लेकिन उन्होंने अभिषेक नहीं किया, क्योंकि अभिषेक तो किसके लिए योग्य है। इसलिए उन्होंने क्या किया? फिर विद्यानंदी महाराज जी ने क्या किया कि आप पुष्पवृष्टि कीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने आकाश से विमान के द्वारा पुष्पवृष्टि की वहां पर। तो देखिए जिसके योग्य जो कार्य है उसी के योग्य वह कार्य करके उसको भी सम्मानित किया गया। इस चीज को समझिए कि कितनी दूरदर्शिता उसमें रखी गई। और उसमें फिर धीरे धीरे करके उसमें भी देखिए कितने तो साधु के नाम आ रहे हैं 149, लेकिन कितने श्रावकों ने देखा होगा। जगह जगह ट्रांसमीटर लगा करके कहाँ उसको फिल्म में भी दिखाया गया। उसको फिल्मों में, क्योंकि पहले टीवी तो होते नहीं थे, इसलिए क्या व्यवस्था की गई कि फिल्म बाद में दिखाई जाती थी, पर्दे पर पहले महामस्तकाभिषेक दिखाया जाता। ये हमने खुद देखा, क्योंकि फिल्म हम क्यों देखने गए थे कि वहां पर महामस्तकाभिषेक पहले दिखा दिया जाता था और बाद में फिल्म दिखाई जाती थी। तो ऐसी व्यवस्था उस समय वहां पर 1981 में बनाई गई। और देखिए वहां पर पहला मस्तकाभिषेक हो गया। उसके बाद फिर 1993 में महामस्तकाभिषेक हुआ। उसके बाद 2006 में हुआ। और सबसे बड़े पैमाने पर कब हुआ है? अभी वर्तमान में 2018 में। और विशेषता उसमें क्या रही? जो मैंने पहले कहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी, तो उन्होंने इनकी कार्य कुशलता और कार्यशैली की विशिष्टता को देखते हुए इनको कर्म योगी की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन वो तो ऐसे थे कि कोई भी उपाधि हो, कोई भी नाम हो, लेकिन वो नाम और शोहरत के पीछे नहीं भागते थे, नाम और शोहरत उनके पीछे भागती थी। वो ऐसे थे, वो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बड़ा से बड़ा सम्मान करते थे। कभी भी हर व्यक्ति को सम्मान करने की भावना होती थी। वो बड़े होकर के भी बड़े जैसे कभी नहीं रहे। हमेशा वो ऐसे रहते थे कि आप उनको देख करके कह नहीं सकते थे कि ये इतने बड़े हैं। उनके चेहरे पर इतनी सौम्यता, इतनी सरलता और इतनी भाव प्रवणता रहती थी कि जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति उनके पास में निसंकोच होकर के बैठ जाता था। ऐसे भाव प्रवण थे। तो 2018 का जो महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम हुआ उसमें आचार्य वर्धमान सागर जी मुख्य उसके रहे और उनके सानिध्य में 35 आचार्य रहे और 400 साधु रहे। और जन समुदाय कितना रहा होगा? कोई गिनती नहीं, अपार जन समुदाय। और उस अपार जन समुदाय की पूरी व्यवस्था किसके हाथ में थी?
स्वामी चारू कीर्ति जी के हाथ में थी। जिस समुदाय की कोई गिनती नहीं थी, हजारों लाखों की पब्लिक रोज आती थी, रोज जाती थी, उनकी पूरी व्यवस्था उनके हाथ में थी। ऐसा इतना बड़ा हुआ और उसके बाद भी सबकी व्यवस्थाएं बन जाती थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें इतनी व्यवस्था, जब भी देखते थे हजारों लाखों की भीड़ उसमें रही, लेकिन कभी किसी को असुविधा नहीं हुई। ये किसका चमत्कार था? ये उनकी कार्यकुशलता, कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता, सरलता और लोगों को जोड़ने की एक विशेष कला थी उनमें। लोगों को जोड़ने की एक विशेष कला थी कि बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग बहुत सीमित करते थे, लेकिन वह सीमित होते हुए भी बहुत बड़े अर्थ को लिए होते थे और मात्र अर्थ को लिए हुए ही नहीं होते थे, वह उस अर्थ से बहुत सारे कार्य को करने में भी समर्थ होते थे। तो ऐसे हम सबके प्रिय, सबके ही प्रिय है वो। उनके लिए, उनको ऐसा नहीं हो, जन जन के प्रिय, साधु वृंदों के लिए भी प्रिय हैं और जन जन में उनके गुणों का गान अभी भी ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि जो गुणवान होता है वह किसी काल से वर्ण नहीं किया जाता। काल चक्र कितना ही क्रूर प्रहार करे, काल चक्र कितना ही कठिन प्रहार करे, फिर भी कुछ कालजयी लोग होते हैं, जैसे कि हमारे पंच परमेष्ठी है, वे कालजयी है कि नहीं है? वे कालजयी है। इसी प्रकार से यह जो हीरा है, यह जो रत्न है, यह जो कीर्ति को अतिशय करने वाले हैं, सुंदर कीर्ति के धारक, चारु का अर्थ सुंदर होता है, तो ये सुंदर कीर्ति के धारक जो भट्टारक जी हैं, उनका भी जीवन कैसा है? उनके जीवन में उन्होंने इतने सारे गुणों का अर्जन कर लिया है कि जिसके कारण उनकी कीर्ति ध्वजा हमेशा फहराती ही रहेगी। और ये जिन शासन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके जीवन में क्या है? उन्होंने इतना कम होते हुए भी, हमारे घर में यदि कम चीज होती है तो हम क्या सोचते हैं, हम कैसे निर्वाह करेंगे। और देखिए, इतना कम होते हुए भी उन्होंने लोगों को जोड़ जोड़ करके इतना बड़ा, जो किसी भी कारण से संभव नहीं था, ना भूतो न भविष्यति, ऐसे बड़े बड़े महामस्तकाभिषेक संपन्न करा दिए, केवल अपनी कार्य क्षमता, कार्यशैली, लोगों पर प्रभाव और दूरदर्शिता के बल से। और सबसे बड़ी बात उनमें ये थी, वो हर व्यक्ति को महत्व देते थे। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता था कि मुझे महत्व नहीं दिया जा रहा। मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ सन 2006 में, जब मैंने ऐसा निर्णय लिया कि मैं पीएचडी करूंगी, तो मैं पांडुलिपि पर पीएचडी करूंगी, ऐसा मैंने विचार बनाया था सन 2006 में। वो कार्य हुआ तो नहीं, पर उसी दौरान हम उनके पास में बैठे थे, मैं और एक दीदी और थे। तो हम दोनों दीदी वहां पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से स्वीकृति दे दी कि आप यहाँ पर रहिए, पांडुलिपि का जो भी आपको अध्ययन करना है वो आप यहाँ पर कीजिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप कैसे करोगी, और वहां पर कोई भी दीदी नहीं थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर चौके की व्यवस्था भी बना दी जाएगी, सोले के भोजन की भी व्यवस्था बनाई जाएगी, एक महिला भी आपके साथ में रहेगी, पूरी व्यवस्था आपके लिए दी जाएगी और उसका अध्ययन करें। जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दीदी रह भी नहीं रही, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कोई भी नेगेटिव उत्तर वो नहीं देते। हमेशा हर समस्या का समाधान उनके पास में रहता था। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि ये काम नहीं हो सकता। उनके पास हर समस्या का समाधान हमेशा रहता था और उनकी पॉजिटिविटी, सकारात्मक बहुत ज्यादा थी उनमें हर चीज के लिए क्या गुण था? सकारात्मक। हम लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि हम अपने लक्ष्य के प्रति नेगेटिव सोच लेते हैं, इसलिए हम हारते जाते हैं। तो देखिए, वह 1000 रुपए का बैलेंस एक तरफ, और उसके बाद आज क्या स्थिति है श्रवण बेलगोला के मठ की। आज श्रवण बेलगोला के मठ में क्या है, जो आपने कल भी सुना था, एक बार और उसको रिपीट कर रही हूँ। वहां पर कितनी शिक्षण संस्थाएं हैं? 20 से अधिक शिक्षण संस्थाएं वहां से संचालित हो रही है। 40 प्राचीन, और प्राचीनता को उन्होंने संरक्षित रखा, क्योंकि यदि ऐसा कहते हैं कि जिस देश के पास इतिहास नहीं है वो अपने आप को जान नहीं सकता। हमारी कोई हिस्ट्री है, हमारे
हैं तो हम कभी भी प्रूव अपने आप को नहीं कर सकते। तो उस प्राचीन इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास जो प्राचीन इतिहास है वो प्राचीन जिनवाणी क्या है, पांडुलिपि के रूप में। पांडुलिपि मीन्स जो हम हस्तरेखा से हाथों से लिखी हुई है, जो प्रकाशित नहीं है, वो कागज है, ताड़ पत्रों पर या स्वर्ण पत्रों पर जो हाथ से लिखी हुई जिनवाणी है उसको संग्रह किया गया है। तो 6000 से अधिक पांडुलिपियों का संग्रह वहां पर है श्रवणबेलगोला में। और क्या है, 40 से अधिक मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर जो अपने हैं वो भी अपनी विरासत हैं। यदि हमारे पास प्राचीनता नहीं है तो हम जैन धर्म सबसे पहले ये सिद्ध कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए 40 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। और जो भट्टारक परंपरा है इसको चलाने के लिए क्या किया, 10 से अधिक जो है 10 भट्टारकों की गद्दी है और उसमें 10 भट्टारक वर्तमान में शासन उस पर कर रहे हैं। इसके अलावा भी है कि उन्होंने जो भट्टारकों की गद्दी है ये भी जो मिट रही थी, लुप्त प्राय हो रहा था, तो वहां पर उनका भी उन्होंने उद्धार किया। उनके बहुत सारे कार्य, लेकिन उनके कार्यों से हमको क्या सीखना? बात तो ये है कि उन्होंने तो इतने कार्य कर गए हैं कि बहुत सारे समय तक, और उनमें करुणा बुद्धि भी बहुत थी, क्योंकि उन्हें विकलांगों के लिए भी 1100 रुपए की योजना चलाई थी, 1100 रुपए प्रति माह देने की योजना, और अस्पताल का भी निर्माण किया है। और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उन्होंने स्वयं जाकर के, ऐसा नहीं है कि बाढ़ पीड़ित हो गए लोग गांव में डूब रहे हैं तो किसी और को भेज दिया, और नहीं, स्वयं जाकर के देखते थे, निरीक्षण करते थे कि वहां पर राशन पहुंचा कि नहीं, कपड़े पहुंचे कि नहीं। बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर के उन्होंने क्या किया, स्वयं जाकर के वहां निरीक्षण किया और स्वयं जो दुखी थे, पीड़ित थे, उनके लिए आवास की व्यवस्था, उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था, उनके लिए सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने किया है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया? सबसे बड़ा काम उन्होंने यह किया है कि जिन धर्म को तो सुरक्षित रखा ही, लेकिन खाली जिन धर्म को सुरक्षित रखने से क्या सारा कार्य हो जाएगा? जिन धर्मों को सुरक्षित तो रखा है, साथ में जिनमें जिन धर्म चल सकता है वो कौन है? मानव समाज। तो मानव समाज को, यानी जिन धर्म का होते हुए भी आज उनकी करुणा से लोग जानते हैं, तो क्या किसका गौरव बढ़ेगा इससे? कि नहीं, जिन धर्म के जो भट्टारक जी थे वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सहायता की। उन्होंने कई सारी सामाजिक संस्थाओं में भी योगदान दिया है, तो उसके द्वारा हमारा जिन धर्म भी और ज्यादा ऊपर उठ रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं, जिन धर्म में करुणा होती है, जिन धर्म में लोगों की सहायता करते हैं, तो इस प्रकार से उनका जो व्यक्तित्व है वह केवल जैन समाज की ही निधि नहीं है, वह तो संपूर्ण विश्व के करुणा के फलक पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला व्यक्तित्व है। ऐसा महान व्यक्तित्व है कि जिन्होंने, देखिए, और उन्होंने प्राचीन साहित्य के प्रकाशन के लिए, क्योंकि प्राचीन साहित्य का प्रकाशन करने को कोई तैयार नहीं होता, लोग अपनी नई नई किताबें लिखते हैं और उस नई नई किताबों को ही छपवाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने प्राचीन साहित्य के लिए अक्षर योजना चालू की है कि जिसके द्वारा प्राचीन साहित्य जो है उसको लिखने के लिए अनुदान आदि दिया जाए और उसकी सहायता की जाए। और जितने भी पत्रकार हैं और जो भी साहित्यकार हैं, उन सब साहित्यकारों को, पत्रकारों को, उनको भी समय समय पर पुरस्कार दिया जाता है। और एक पुरस्कार उनको स्वयं दिया गया, महावीर शांति पुरस्कार। ये कहाँ से दिया गया? कर्नाटक सरकार की ओर से उनको महावीर शांति पुरस्कार को से सम्मानित किया गया। तो ऐसे जो चारुकीर्ति भट्टारक जी हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संयम की भी साधना की है। वो जन जन के प्रिय थे, जन जन के बीच रहे। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी तो वो थी जिन धर्म। उन्होंने कभी भी जिन धर्म को नहीं छोड़ा, हमेशा, भले ही उनको कितनी ही व्यस्तता रही हो, लेकिन उन्होंने जिन धर्म को हमेशा आगे ही बढ़ाया और हर समय जिन धर्म की ही शरण ली है। किसी भी अन्य धर्म में उनका जाना होता होगा, लेकिन उनके लिए मूलतः जो है वह उनके हृदय में क्या बसा था?
उनके हृदय में तो जिन शासन ही बसा था। वो जिन शासन का नाम सुनते ही उनका हृदय एकदम से खिल जाता था। जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर कमल एकदम खिल जाता है, इसीलिए उससे हमें प्रेरणा लेनी है। क्या प्रेरणा लेनी है? कि सबसे पहले तो जो उनका जिन शासन के प्रति समर्पण है, उस समर्पण को हमको भी अपने हृदय में रखना है। क्यों? क्योंकि धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण बाती। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है, छूटे ना धर्म शरण बाती। वह एक दीपक जो बुझ गया था, वो बुझ गया था, मानव पर्याय का दीपक बुझ गया था, लेकिन अभी भी वो दीपक ऊपर जल रहा है। और आपके पास तो क्या रोशनी होगी? जो रोशनी, जो कांति वह ऊपर स्वर्ग में जो कांति है, स्वर्ग में उस दीपक की जो चमक है, वह चमक अलौकिक चमक है। वह इस लौकिक चमक से बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत अलौकिक चमक है। वह मणियों और रत्नों के हारों से विभूषित चमक है। और वह महानुभाव तो वंदना कर रहा होगा। जिन शासन की जितनी प्रतिमाएं हैं, उन सब में वंदना कर रहा है। और देखिए, उनसे बहुत सारी शिक्षा मिलती है, बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले जिन शासन के प्रति समर्पित रहना चाहिए आपको, उससे ही सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही है। और उसके बाद अपने जीवन में दया, क्षमा, शांति आदि से आप जिन धर्म की अपने आप प्रभावना कर सकते हैं। केवल जिन मंदिर जाने से ही प्रभावना नहीं होती है। आप यदि आपके हृदय में यदि दया, क्षमा, शांति के गुण हैं, तो अपने आप व्यक्ति बोल देंगे कि आप जैन हैं। इसलिए अपने गुणों से दया, क्षमा, शांति, दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों को हमको अपने हृदय में विकसित करना चाहिए। और हर व्यक्ति में एक सकारात्मक सोच रखना चाहिए। जो बिखराव होता है, उनका किसी से भी कोई विवाद नहीं। आज पूरे विश्व में उनकी गुणों की गाथा क्यों गाई जा रही? क्योंकि उनका एक भी शत्रु कहीं भी नहीं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक वर्ल्ड लेवल पे वो बैठे हैं और उन्होंने 2 बार विदेश यात्रा भी की है। एक बार वो सिंगापुर गए और एक बार अमेरिका गए। तो इतना सब करने के बाद भी विश्व स्तर पर आज उनकी पहचान, आज उनका गौरव क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सर्व मैत्री भाव, हमेशा हर व्यक्ति में अपना मित्र ढूंढा, हमेशा सबकी प्रशंसा की। उन्होंने निंदा को नहीं अपनाया, उन्होंने सबकी प्रशंसा की, सबके गुणों को गाया। तो आज उनके गुणों को पूरा विश्व गा रहा है, पूरा विश्व। इसलिए एक छोटा सा मुक्तक कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगी। एक दीपक जल उठा, यह इस भव का तूफान है। केवल कि ये दीपक यहाँ बुझ गया है, लेकिन वो दीपक तो जल रहा है, जलता रहेगा। वह उस आत्म प्रभा का दीपक जो कि जल रहा है, और एक दिन वो शिव बच जाएगा। तो एक दीपक जल उठा तूफान के आने के बाद, एक दीपक जल उठा तूफान के आने के बाद। उसने कांटे चुन लिए फूलों को खिलाने के बाद। दूसरों के लिए तो फूल खिला दिए, लेकिन अपने लिए कांटे चुन लिए। उसने कांटे चुन लिए फूलों के खिलाने के बाद, और खुद चला लेकर चला जो दूसरों को साथ में। खुद चला, लेकिन अकेले ही नहीं चला है, सबको साथ में लेकर के चला है। जिन शासन का झंडा अपने हाथ में लेकर के चला है, धर्म चक्र लेकर के चला है। खुद चला, लेकर चला जो दूसरों को साथ में। उसने शिवपथ पा लिया, उसने शिवपथ पा लिया कर्मों को नशाने के बाद। उसने शिवपथ पा लिया कर्मों को निशाने के बाद। सुंदर सारा